जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस रजत एमपी में। दोस्तों, हम पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज आपके लिए लाए हैं मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण सम्मान आवास के बारे में। आज चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा सम्मान कहां से दिया जाता है, किस सम्मान में कितनी राशि दी जाती है, पहली बार यह सम्मान किसे दिया गया, हाल ही में यह सम्मान किसे दिया गया और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं सम्मान। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ, क्योंकि आज की यह करंट की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। तो ले चलते हैं मध्य प्रदेश में सम्मान। आज का जो टॉपिक होगा वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनने वाला है, खास तौर पर मध्य प्रदेश पुलिस, मध्य प्रदेश पटवारी, आबकारी विभाग जैसे महत्वपूर्ण एग्जामों के लिए। तो चलेंगे दोस्तों, पहला सम्मान देखेंगे। आप देख सकते हैं कॉलम हमने बना रखे हैं। सम्मान स्थापना, यानी उस सम्मान की स्थापना कब की गई, राशि यानी कितना रुपया दिया जाता है, क्षेत्र यानी किस एरिया में क्षेत्र में दिया जाता है, प्रथम यानी पहले प्राप्तकर्ता कौन है, और हाल ही में करंट में किसने प्राप्त किया यह सम्मान। तो जैसे पहला नाम आता है दोस्तों, पहला नाम आता है तानसेन। क्या आता है, तानसेन। क्लियर, यानी तानसेन सम्मान। सम्मान ऊपर ही लिखा है दोस्तों, तो केवल हम सम्मान का नाम करेंगे कि तानसेन पुरस्कार या सम्मान। इसकी अब आते हैं स्थापना की। स्थापना कब की गई, तो दोस्तों स्थापना की गई थी 1980 यानी सन 1980 में। अब आते हैं राशि, यानी कितनी राशि प्राप्त होती है, तो राशि कितनी प्राप्त होती है, 5 लाख रुपए। कितनी प्राप्त होती है, 5 लाख। यानी तानसेन में अगर राशि की बात करते हैं तो कितनी राशि है, तो दोस्तों 5 लाख रुपए। अब बात करेंगे अपन क्षेत्र, तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है शास्त्रीय संगीत। किसमें दिया जाता है दोस्तों, शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है आपका तानसेन सम्मान। कौन, तानसेन सम्मान। यदि आता है कि तानसेन सम्मान की स्थापना तो दोस्तों 1980 में, जिसमें राशि है 5 लाख रुपए, और यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है तानसेन सम्मान। अगला आता है कॉलम की प्रथम, यानी प्रथम कौन व्यक्ति हुए जिन्होंने सर्वप्रथम तानसेन सम्मान प्राप्त किया था। तो पहले व्यक्ति का नाम बताना है जिसने सर्वप्रथम तानसेन सम्मान प्राप्त किया था, तो उनका नाम आएगा कृष्णराव पंडित। क्या नाम आएगा, कृष्णराव पंडित। क्या नाम आएगा दोस्तों, कृष्णराव पंडित को प्राप्त हुआ था तानसेन सम्मान। हाल ही में किसे प्राप्त हुआ, तो पंडित सतीश व्यास को। किसे प्राप्त हुआ दोस्तों, पंडित सतीश व्यास। किसे प्राप्त हुआ, पंडित सतीश व्यास को यह प्राप्त हुआ है हाल ही में सम्मान। तो क्लियर दोस्तों, आप देख पा रहे हैं तानसेन सम्मान की स्थापना सन 1980 में की गई। इसमें 5 लाख रुपया राशि दी जाती है, और यह दोस्तों शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, और प्रथम प्राप्त करता है दोस्तों कृष्णराव पंडित जी। और हाल ही में याद रखिएगा पंडित सतीश व्यास के द्वारा यह सम्मान प्राप्त किया गया है तानसेन। तानसेन जिनके बचपन का नाम था रामचंद्र पांडे, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक होंगे, जिन्हें अकबर ने कलिंगर के राजा रामचंद्र के दरबार से प्राप्त भी किया था। और दोस्तों ये दीप राग का गायन करते थे तानसेन, और कहते हैं कि जब वो छेड़ते थे तो दीपक में दिया सलाई की जरूरत नहीं होती थी, दीपक अपने आप ही जल उठते थे। इतने बड़े ये क्या थे, स्वर महाराज थे, मतलब एक प्रकार से बहुत अच्छी आवाज में जिसे कहे दम थी, तो बहुत अच्छी दम थी इनके। तो चलेंगे दोस्तों, तानसेन के बाद अपन अगले अवार्ड की ओर चलते हैं, यानी दूसरे सम्मान की ओर चलते हैं, लता मंगेशकर। कौन सा सम्मान, लता मंगेशकर। याद रखिएगा लता मंगेशकर, जिन्हें स्वर की महारानी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वर की महारानी कहा जाता है लता मंगेशकर को। तो लता मंगेशकर सम्मान की आते हैं स्थापना, यानी स्थापना कब की गई, लता मंगेशकर सम्मान की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों इसकी स्थापना की गई 1984-85
यानी सन 1984-85 में लता मंगेशकर पुरस्कार या इसी को कह सकते हैं लता मंगेशकर सम्मान की क्या की गई, स्थापना की गई। अब राशि का जिक्र करते हैं तो दोस्तों अभी तालसर में अपन ने पढ़ा कि 5 लाख की राशि होती है, लेकिन लता मंगेशकर सम्मान में 5 लाख नहीं बल्कि कितने 2 लाख 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख की, 2 लाख की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है यानी क्षेत्र, किस क्षेत्र में मिलता है लता मंगेशकर सम्मान। तो दोस्तों आपको पता है कि लता मंगेशकर स्वर की महारानी कहलाती है, अर्थात बहुत बड़ी गायिका होंगी, याद रखिएगा। तो लता मंगेशकर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सुगम संगीत में। किस में दिया जाता है दोस्तों, सुगम संगीत, यानी सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके, सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है लता मंगेशकर सम्मान। अगला क्वेश्चन बनता है कि जो लता मंगेशकर सम्मान है यह हाल ही में किसे दिया गया, और इसमें राशि तो हमने क्लियर कर दी कि 2 लाख की राशि होती है। 1984-85 में इसकी स्थापना हुई। लता मंगेशकर को स्वर की महारानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वर की महारानी भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ आता है प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान किसे दिया गया था और हाल ही में यह किसे दिया गया है। तो दोस्तों प्रथम का कॉलम अपन यहाँ पर गैस करते हैं, क्योंकि प्रथम अभी तक पूछा भी नहीं गया। अगर आपको मुझे क्लियर भी नहीं है, अगर आपको किसी प्रकार से इसका आंसर क्लियर है तो आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिए। लेकिन अगर हाल ही की बात करते 2020 में, तो आनंद मिलिंद किसे दिया गया दोस्तों, आनंद मिलिंद को दिया गया। ये किसे दिया गया, आनंद मिलिंद, और इन्हें कब दिया गया है, 2020 में। क्लियर दोस्तों, अब क्लियर हुआ कि यदि की बात करें लता मंगेशकर सम्मान की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1984 और 85 में। 2 लाख की राशि दी जाती है, सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम मुझे क्लियर नहीं है, हाँ हालांकि हाल ही में 2020 यानी 2020 में आनंद मिलिंद को दिया गया है, जो मुंबई से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं दोस्तों, मुंबई से। क्लियर, चलेंगे दोस्तों तीसरे सम्मान की ओर, यानी तीसरे सम्मान की बात करेंगे अपना मोहम्मद इकबाल सम्मान। कौन सा, इकबाल सम्मान। किसकी बात करेंगे, इकबाल सम्मान की। किसकी बात करने वाले हैं, इकबाल सम्मान। अब आता है कि इकबाल सम्मान जो दिया जाता है, तो दिया तो बाद में जाएगा, पहले इसकी अपन डेट पर आते हैं कि इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों 1986 यानी सन 1986 में। कब की जाएगी, 1986 में। याद रखिएगा दोस्तों 1986 में इसकी स्थापना की जाएगी। अगर राशि का जिक्र करते हैं तो इसकी राशि होगी 2 लाख रुपया। कितनी होगी, 2 लाख। याद रखिएगा दोस्तों, तानसेन में और मोहम्मद इकबाल में दोनों की राशि सेम होगी, लगभग 2 लाख रुपए। कितनी होगी, 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये क्षेत्र, देख सकते हैं दोस्तों कॉलम क्या है, क्षेत्र। तो उर्दू लेखन में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, उर्दू लेखन में। याद रखिएगा उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है मोहम्मद इकबाल सम्मान। अगला क्वेश्चन बनता है कि पहली बार यानी मोहम्मद इकबाल जो सम्मान है वह पहली बार किसे दिया गया था। तो किसे दिया गया था, अली सरदार जाफरी को। किसे दिया गया था, अली सरदार जाफरी को। यानी अली सरदार जाफरी को पहली बार मोहम्मद सम्मान दिया गया था। तो यहाँ मैं लिखता हूँ छोटे छोटे अक्षरों में, थोड़ा लिखूंगा जगह की प्रॉब्लम। अली सरदार जाफरी। याद रखिएगा दोस्तों, अली सरदार जाफरी को यह सम्मान दिया गया था मोहम्मद इकबाल पहली बार। लेकिन क्वेश्चन बनता है हाल ही में यानी 2020 में किसे दिया गया था। यह हाल ही में मोहम्मद इकबाल सम्मान किसे दिया गया था, तो प्रोफेसर अली अहमद कातमी। किसे दिया गया है दोस्तों हाल ही में, प्रोफेसर अली अहमद कातमी।
दोस्तों 2020 में यानी 2020 में। तो क्लियर है दोस्तों कि मोहम्मद इकबाल सम्मान की स्थापना की अगर जिक्र करते हैं तो 1986 यानी सन 1986 होगा। इसमें राशि जो मिलती है दोस्तों 2 लाख है, यानी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये पहली मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है तो उर्दू लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। और पहले प्राप्त करता है जिनका नाम होगा अली सरदार जाफरी। क्या नाम होगा? अली सरदार जाफरी। और इसके बाद हाल ही में 2020 में जो प्राप्त करता है प्रोफेसर अली अहमद कातमी, यानी प्रोफेसर अली अहमद कातमी के द्वारा हाल ही में सन 2020 में यह मोहम्मद इकबाल सम्मान प्राप्त किया गया है। अगले सम्मान की ओर चलेंगे दोस्तों, इसका नाम होगा कबीर सम्मान। क्या नाम होगा? कबीर सम्मान। यानी इकबाल के बाद अपन बात करने वाले हैं कबीर सम्मान की। किसकी बात करने वाले हैं? कबीर सम्मान। अब कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई? तो कबीर सम्मान की स्थापना होगी 1986 एंड 87 में। कब होगी? यानी 1986 और 1987, यानी सन 1986-87 में कबीर सम्मान की स्थापना की जाएगी। कबीर सम्मान की स्थापना की जाएगी और जिसकी राशि इस बार अलग होगी। इस बार की राशि होगी कितनी? 3 लाख रुपए। यानी अगर राशि की बात करते हैं कि कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई तो 1986-87 में हुई। उसमें राशि कितनी दी जाती है? तो राशि दी जाती है इसमें 3 लाख रुपया। अगला बनता है क्षेत्र, यानी ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है दोस्तों भारतीय कविताओं पर। किस पर दिया जाता है? भारतीय कविताओं पर। किस क्षेत्र पर दिया जाता है? भारतीय कविताओं पर। कविताओं पर। क्लियर दोस्तों? यानी भारतीय कविताओं के क्षेत्र पर दिया जाता है कबीर सम्मान। अब कबीर आपको पता है कि कवि है तो कविताओं पर ही दिया जाएगा, तो थोड़ा दिमाग भी लगाया जाता है दोस्तों कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो यह दिया जाता है भारतीय कविताओं के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला आता है प्रथम, यानी प्रथम प्राप्तकर्ता। कबीर सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता कौन होंगे? ऐसे कौन व्यक्ति होंगे जिन्होंने सर्वप्रथम क्या कबीर सम्मान प्राप्त किया था? तो उनका नाम आएगा गोपाल कृष्ण अडिंग। क्या नाम होगा? गोपाल कृष्ण अडिंग नाम होगा। क्या नाम होगा? प्रथम प्राप्तकर्ता में गोपाल कृष्ण अडिंग। क्लियर दोस्तों? गोपाल कृष्ण अडिंग ये पहले मतलब शख्स होंगे जिन्होंने कबीर सम्मान प्राप्त किया था। और हाल ही की अगर बात करते हैं कि किसने प्राप्त किया है कबीर सम्मान, तो ये प्राप्त किया है मनोज श्रीवास्तव ने। मनोज श्रीवास्तव ने हाल ही में मनोज श्रीवास्तव के द्वारा यह कबीर सम्मान प्राप्त किया गया है। तो दोस्तों कबीर सम्मान पर थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। कबीर सम्मान जिसकी स्थापना 1986 यानी 1986-87 में की गई थी दोस्तों, इसमें 3 लाख रुपए की राशि, कितनी राशि? 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और यह किस क्षेत्र में दी जाती है? तो भारतीय कविताओं के क्षेत्र में प्राप्त होता है। और सर्वप्रथम प्राप्त करता है गोपाल कृष्ण अडिंग, यानी गोपाल कृष्ण अडिंग ने सर्वप्रथम यह कबीर सम्मान प्राप्त किया था। और हाल ही की अगर बात करते हैं तो मनोज श्रीवास्तव ने, याद रखिएगा दोस्तों, मनोज श्रीवास्तव ने यह हाल ही में सम्मान प्राप्त किया है। अगला पुनः जिक्र करेंगे अगले सम्मान की ओर, मैथिली शरण गुप्त। याद रखिएगा दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त। अब ये बहुत बड़े हिंदी के कवि हुए मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त के नाम पर ही इस सम्मान का स्थापना की गई। तो कल क्वेश्चन आता है कि मैथिली शरण गुप्त की स्थापना कब की गई थी और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो इसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों 1987 यानी सन 1987 में। और इसकी राशि के अगर जिक्र करेंगे तो राशि होगी इसकी 2 लाख, यानी 2 लाख रुपए। जो मैथिली शरण गुप्त सम्मान है इसकी स्थापना 1987 यानी सन 1987 में की जाएगी। इसकी राशि का जिक्र करते हैं तो राशि होगी इसमें 2 लाख। कितनी होगी? 2 लाख होगी।
अब बात करेंगे क्षेत्र की, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, क्षेत्र का अगर जिक्र करते हैं तो यह दिया जाता है दोस्तों हिंदी साहित्य में। किस क्षेत्र में दिया जाता है, यानी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में याद रखिएगा दोस्तों, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है आपका मैथिली शरण गुप्त सम्मान। अगला जी क्वेश्चन बनता है कि प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है। तो याद रखिएगा, प्रथम प्राप्तकर्ता उनका नाम होगा शमशेर बहादुर। क्या नाम होगा, शमशेर बहादुर। यानी शमशेर बहादुर पहले शख्स होंगे जिन्होंने मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त किया था। क्लियर। हाल ही का अगर जिक्र करते हैं कि हाल ही में किसने प्राप्त किया है, तो हाल ही में प्राप्त किया है सच्चिदानंद जोशी। किसने प्राप्त किया है, जो नई दिल्ली से संबंध रखते हैं दोस्तों, सच्चिदानंद जोशी के द्वारा मैथिली शरण गुप्त सम्मान प्राप्त किया गया है। तो देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की स्थापना कब हो रही है, 1987 में हो रही है। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है दोस्तों। ये हिंदी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और प्रथम प्राप्तकर्ता शमशेर बहादुर सिंह होंगे और हाल ही में सच्चिदानंद जोशी के द्वारा यह सम्मान प्राप्त किया गया है, जो भारत की राजधानी नई दिल्ली से क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों, संबंध रखते हैं। चलेंगे दोस्तों अगले सम्मान की ओर। अगला सम्मान जो होगा वह होगा बहुत बड़ा सम्मान और जिसका नाम होगा महात्मा गांधी। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर ही एक सम्मान बनाया गया जिसका नाम होगा महात्मा गांधी सम्मान। याद रखिएगा, महात्मा गांधी सम्मान। अब महात्मा गांधी सम्मान की अगर स्थापना की जिक्र करते हैं तो स्थापना होगी इसकी 1995 यानी 1995 में। कब, 1995 में। राशि का जिक्र करते हैं तो राशि बहुत ज्यादा होगी और राशि होगी इसमें 10 लाख रुपए। सबसे बड़ी ज्यादा राशि वाला ये सम्मान होगा दोस्तों कि महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना तो हमने बात की कि 1995 यानी सन 1950 में। अगर राशि का जिक्र करते हैं तो दोस्तों राशि इसमें होगी 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन बनता है क्षेत्र, यानी अब क्षेत्र कौन सा होगा, मानव कल्याण या समाज सेवा। क्या, समाज सेवा। इसी को बोल सकते हैं अपन मानव कल्याण। क्या बोल सकते हैं, मानव कल्याण के क्षेत्र में। किसमें, मानव कल्याण के क्षेत्र में या समाज सेवा, एक में से कुछ भी याद रख लें, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है यह महात्मा गांधी सम्मान, जो बहुत ही बड़ा सम्मान होता है। तो इसमें राशि 10 लाख, इसकी स्थापना 1995। अब आते हैं अगले कॉलम पर कि प्रथम, यानी प्रथम शख्स हस्तिक कौन हुए जिन्हें सर्वप्रथम महात्मा गांधी सम्मान दिया गया था। क्लियर दोस्तों। तो इस पर प्रथम का जिक्र यहाँ पर एक बार डैश लगाते हैं पुनः, क्योंकि प्रथम हमें अभी क्लियर नहीं है। क्लियर होता है तो मैं कमेंट बॉक्स पर पहुंच कर जरूर आपको बता दूंगा दोस्तों कि प्रथम प्राप्तकर्ता जिन्होंने सर्वप्रथम महात्मा गांधी सम्मान प्राप्त किया था वो कौन होंगे। लेकिन हाल ही में किसे प्राप्त हुआ यह सम्मान, हाल ही में किसे प्राप्त हुआ है, महात्मा गांधी बहुत बड़ा जो सम्मान जिसकी स्थापना 1995 में जिसमें 10 लाख की राशि दी जाती है, हाल ही में प्राप्त हुआ है भटके विमुक्त सामाजिक संस्थान। क्या, भटके विमुक्त सामाजिक संस्थान को इसे दिया गया है यह भटके विमुक्त सामाजिक संस्थान को यह हाल ही में दिया गया है। दोस्तों महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना 1995 में की गई। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। समाज सेवा या मानव कल्याण के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। प्रथम अभी हमें भी क्लियर नहीं दोस्तों, इस प्रकार से अभी दोनों का, लता मंगेशकर का और महात्मा गांधी का मैं पढ़ करके आगे आपके चैनल पे क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो दोस्तों हाल ही में किसे दिया गया है, भटके विमुक्त सामाजिक संस्थान को, भटके विमुक्त सामाजिक संस्थान को यह सम्मान दिया गया है। कौन, महात्मा गांधी पुरस्कार सम्मान। अगले बात करेंगे रानी अहिल्याबाई।
अगला सम्मान कौन होगा? अहिल्याबाई सम्मान। कौन होगा दोस्तों? अहिल्याबाई सम्मान। अहिल्याबाई सम्मान। क्लियर दोस्तों? रानी अहिल्याबाई, जिन्हें लोक माता के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। इन्होंने महेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था और होलकर वंश अपने इंदौर जिले से संबंध रखता है। तो अगर आता है अहिल्याबाई सम्मान, रानी अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों 1996 1997 यानी 1996-97 में। क्लियर दोस्तों? यदि आता है कि अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना तो 1996-97 में है और इसमें राशि का जिक्र करते हैं तो 2 लाख यानी 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने लाख की दी जाती है? 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। अब बात करेंगे तीसरा कॉलम जो बनता है वो बनता है क्षेत्र, यानी एरिया, मतलब कि क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों यह दिया जाता है लोक कला। याद रखिएगा, लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी लोक कला के क्षेत्र में दिया जाता है आपका रानी अहिल्याबाई सम्मान। अगला आता है प्रथम, यानी प्रथम प्राप्तकर्ता कौन होंगे और हाल ही में किसने प्राप्त किया है? बहुत बढ़िया। तो प्रथम नाम आपने सुना होगा तीजन बाई, बहुत नाम प्रसिद्ध है, यानी अहिल्याबाई सम्मान प्रथम प्राप्तकर्ता होंगे तीजन बाई। क्या नाम आएगा? तीजन बाई। और हाल ही में प्राप्तकर्ता होंगी सुश्री मालिनी अवस्थी। सुश्री मालिनी अवस्थी ने हाल ही में यह सम्मान प्राप्त किया है। तो दोस्तों क्लियर है कि अहिल्याबाई सम्मान की स्थापना कब की गई थी? 1996-97 में। इसमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसका जो क्षेत्र होगा वह होगा लोक कला का क्षेत्र और प्रथम प्राप्तकर्ता होंगी तीजन बाई। कौन होंगी? तीजन बाई। और हाल ही में यह सम्मान दिया गया है सुश्री मालिनी अवस्थी को। किसे दिया गया है? सुश्री मालिनी अवस्थी जी को यह सम्मान हाल ही में प्रदान किया गया है। ले चलेंगे दोस्तों अगले सम्मान की ओर, यानी अभी हमने रानी अहिल्याबाई के बारे में पढ़ा, जिन्हें लोक माता के नाम से जानते हैं, कि 96-97 में स्थापना 2 लाख, लोक कला के क्षेत्र में तीजन बाई प्रथम प्राप्तकर्ता, सुश्री मालिनी अवस्थी हाल ही में प्राप्तकर्ता। अब बात करेंगे हम अगले सम्मान की, यानी कलाकार किशोर कुमार। आपने नाम सुना होगा किशोर कुमार। क्या नाम सुना होगा? किशोर कुमार, जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से संबंध रखते हैं। कलाकार किशोर कुमार बहुत बड़े गायक हुए। याद रखिएगा, कलाकार किशोर कुमार सम्मान। कलाकार किशोर कुमार सम्मान की स्थापना अगर पूछी जाए कि कब की गई, तो याद रखिएगा 1997-98 में। कब की जाएगी? यानी 1997 और 98 में। कब की जाएगी? यानी 97-98 में की जाएगी। अगर राशि का जिक्र करते हैं 2 लाख रुपए। कितनी राशि दी जाएगी दोस्तों? 2 लाख। यानी कलाकार किशोर कुमार जो बहुत बड़े गायक हुए, इन्हीं के नाम पर 1997-98 में किशोर कुमार सम्मान की स्थापना की गई, अर्थात प्रारंभ किया गया, जिसमें 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन बनता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों यह सिनेमा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में। यानी जो किशोर कुमार सम्मान है, इसमें 2 लाख की राशि होती है, यह सिनेमा के क्लियर दोस्तों? किसी प्रकार से तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है कलाकार किशोर कुमार सम्मान। अगला क्वेश्चन बनता है कि ये प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? इस सम्मान को किसने प्राप्त किया था सर्वप्रथम? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऋषिकेश मुखर्जी। कौन है? ऋषिकेश
ऋषिकेश मुखर्जी ने यह सर्वप्रथम सम्मान किशोर कुमार सम्मान प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में यह किसने प्राप्त किया है, तो किसने प्राप्त किया है, किसने प्राप्त किया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने। याद रखिएगा, अमिताभ भट्टाचार्य। क्लियर है दोस्तों। हमने क्या बात की कि जो किशोर कुमार सम्मान है, याद रखिएगा किशोर कुमार सम्मान है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 और 98 में। कब हुई थी, 97-98 में। इसमें राशि का जिक्र किया तो कितनी राशि दी गई, 2 लाख रुपया। कितनी राशि, 2 लाख रुपया। अगर क्षेत्र की बात करते हैं तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो प्रथम प्राप्तकर्ता में नाम आता है ऋषिकेश मुखर्जी। किसका नाम आता है, ऋषिकेश मुखर्जी का नाम आता है जो प्रथम प्राप्तकर्ता होंगे। और हाल ही में किसने प्राप्त किया है, तो हाल ही में प्राप्त किया अमिताभ भट्टाचार्य ने। किसने प्राप्त किया है, अमिताभ भट्टाचार्य ने यह सम्मान प्राप्त किया है। तो लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आगे के महत्वपूर्ण सम्मानों का। सम्मान, और ये क्या था, स्थापना। क्लियर दोस्तों। अभी हमने जाना आपके सम्मानों के बारे में, कलाकार किशोर कुमार सम्मान। अगला सम्मान कौन सा होगा, रानी दुर्गावती। कौन सा होगा दोस्तों, रानी दुर्गावती सम्मान। याद रखिएगा, रानी दुर्गावती जिनकी समाधि जबलपुर के बरेला गांव में, जिनका संग्रहालय आपके कहाँ पर, जबलपुर में है, जिनका किला भी जबलपुर में ही है, तो महल भी जबलपुर में ही है, लेकिन अभ्यारण्य कहाँ है रानी दुर्गावती के नाम पर, अपने दमोह में। कहाँ पर, अपने दमोह में। क्लियर। अगला तो रानी दुर्गावती के बाद अपन जिक्र करेंगे कि स्थापना, यानी रानी दुर्गावती सम्मान की स्थापना कब की गई है, तो दोस्तों यह की गई है 2008 में। कब की गई है, 2008 में। राशि का जिक्र करेंगे तो 2 लाख की राशि। कितनी राशि, 2 लाख। 2 लाख की राशि दी जाती है। जो आपका रानी दुर्गावती सम्मान है, इसकी स्थापना 2008 में, और इसमें राशि कितनी दी जाती है दोस्तों, तो राशि दी जाती है इसमें 2 लाख रुपया। अब बात करेंगे क्षेत्र, यानी ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है दोस्तों महिला रचनात्मक क्षेत्र में। किसमें दिया जाता है, महिला रचनात्मक क्षेत्र में, यानी एक प्रकार से समाज सेवा। किसमें, समाज सेवा, महिला रचनात्मक नृतत्व में। किसमें, महिला रचनात्मक नृतत्व में यह दिया जाता है रानी दुर्गावती सम्मान। अगला नाम आता है प्रथम प्राप्तकर्ता, यानी सर्वप्रथम रानी दुर्गावती सम्मान किसने प्राप्त किया था। याद रखिएगा, किसने प्राप्त किया था, तो सर्वप्रथम रानी दुर्गावती सम्मान श्रीमती रोज केरकेट्टा, श्रीमती
रोज केरकेट्टा के द्वारा प्राप्त किया गया था। किसके द्वारा? श्रीमती रोज केरकेट्टा के द्वारा रानी दुर्गावती सम्मान प्राप्त किया गया था। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है हाल ही में, यह करंट में किसे मिला है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हाल ही में यह मिला है कुमारी मधुमाला को। किसे मिला है? कुमारी मधुबाला को। किसे मिला है? मधुबाला को। और हाल ही में कब मिला है? तो 2021 में। कब मिला है? 2021 में कुमारी मधुबाला को यह सम्मान दिया गया है। रानी दुर्गावती जिसकी स्थापना 2008 में 2 लाख की राशि होगी, महिला रचनात्मक नृत्य में दिया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, यह समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। श्रीमती रोज केरकेट्टा ये प्रथम प्राप्तकर्ता होंगी रानी दुर्गावती सम्मान। और हाल ही में 2021 में कुमारी मधुबाला को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान होगा और जिसका नाम होगा राजा मानसिंह तोमर। क्या नाम होगा? मानसिंह तोमर सम्मान। राजा मानसिंह तोमर जो आपके ग्वालियर से संबंध रखते हैं। राजा मानसिंह तोमर। और ग्वालियर के इतिहास में तोमर काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना भी जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग शाहजहां काल के कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर के काल को कहते हैं। इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहते हैं। लेकिन ग्वालियर का स्वर्ण युग तोमर काल को कहते हैं। तो राजा मानसिंह तोमर सम्मान का शुभारंभ कब से किया गया? तो दोस्तों यह किया गया 2011 से। इसकी राशि का जिक्र करते हैं 1 लाख रुपया। कितना? 1 लाख रुपए की राशि 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। दोस्तों मानसिंह तोमर सम्मान में कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपया। अगला आता है क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्र पर दिया जाता है। तो ये संस्कृति याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृति कला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में दिया जाता है? संस्कृति कला के क्षेत्र में। संस्कृति कला के क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है। और हाल ही में किसे दिया गया? प्रथम तो दोस्तों इस पर अपन डैश लगाएंगे प्रथम पर। और हाल ही में जो दिया गया है याद रखिएगा 2020 में, वो दिया गया है सुरेश तांतेड़ को। किसे दिया गया है? सुरेश तांतेड़ को। सुरेश तांतेड़ जी को दिया गया है हाल ही में यह सम्मान। तो क्लियर हुआ दोस्तों कि मानसिंह तोमर सम्मान 2011 से प्रारंभ किया गया। 1 लाख की राशि दी जाएगी। संस्कृति कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। और प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है ये मुझे क्लियर नहीं, लेकिन हाल ही में जो दिया गया है यह दिया गया 2020 में। ये किसे दिया गया है? यह दिया गया है सुरेश तांतेड़ जी को दिया गया है हाल ही में आपका राजा मानसिंह तोमर सम्मान। तो दोस्तों सम्मानों से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास कहीं ना कहीं आपको बेहतर समझ में आई होगी। अगर बेहतर समझ में आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा। कल हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।